से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना होगा। हाँ अब लाइव होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी शेड्यूल तो बता ही दिया हमने। तो आज ये जो 9:30 to 11 अभी चल रहा है, ये जस्ट है ना एज अ डाउट या क्वेरी सेशन, अगर कुछ पूछना हो तुम लोगों को। तो बाकी पूरे साल तो डाउट क्लास चलती रहेगी, बस प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स हो वो डिस्कस करना। तो अभी जैसे मैंने बताया है ना, सर्कुलेट भी किया है, तो कल से जो शेड्यूल रहेगा मैं लिख भी देता हूँ। तो जो कल है ना, पता नहीं टुमारो में एम सिंगल आता है ना, आर डबल आता, छोड़ जो भी है। तो कल क्या दिन है? कल दिन है वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे है ना, 1 मई है। तो जैसे बता दिया हमने कि अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से, है ना। तो जो बच्चे अभी जैम वाले अभी ज्वाइन किए, कल से आप लोगों को, या जो नया बच्चा था वो थोड़ा कंफ्यूज था अभी कि सर क्या टाइम है, 9:30 बजे टाइम है या 8 बजे टाइम है। तो आज तो चूंकि पुराना लेक्चर से भी चल रहा है, तो आज तक तो पुराना लेक्चर ही है, बैच तो कल से स्टार्ट है ना। तो कल से ये टाइम रहेगा, उसमें बताया कि 8 बजे आप लोगों को ज्वाइन करना है, 8 to 9:30 ये जैम बैच होगा, ठीक है। जैम का पहला बैच है एक्चुअली, सो जैम 1 होगा पहला बैच। और फिर 9:30 से 11 रहेगा गेट 1। गेट का आगे देखता हूँ, शायद दूसरा बैच नहीं लाऊंगा क्योंकि एक ही काफ़ी है। और रात को ये सब पीएम है, इवनिंग है, ये हमारा डाउट क्लास रहता है। ऐसे डाउट क्लास सैटरडे संडे भी होगी। इस सैटरडे संडे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं खड़गपुर गया हुआ था, तो वो ट्रेन में ही इतनी लेट हो गई कि क्लास हो ही नहीं पाई। अगले दिन वापस आ रहा था, तो इसलिए क्लास इस बार नहीं हो पाई, वरना डाउट क्लास हमने ये टाइम भी रखा हुआ है। सो डाउट क्लास की जो टाइम्स हैं कि सैटरडे शाम को 5 बजे से 6:30 बजे, संडे शाम को 5 बजे से 6:30 बजे। देखो मैं तुम्हें फोकस कर रहा हूँ, इतना डाउट क्लास में क्यों कराता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीखोगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेक्चर तो तुम्हें फ्री में ही मिल जाएगा यूट्यूब पे, मेरे भी और लोगों के भी, है ना। लेकिन मेनली ये है, तो तुम्हें ये देखना है कि तुम तैयारी अपने तरीके से करो, तुम्हें क्या कमियाँ उस पर काम करो, फिर जो दिक्कत हो वो मेरे साथ यहाँ डिस्कस करो, या बाकी दिन जो डेली होगी, डेली रात को 11 से 12 तो चल ही रहा है ना। सो ये हाँ हाँ, बैच में सिलेबस स्टार्ट होगा, सिलेबस प्रॉपर्ली ऑर्डर में सिलेबस से हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जैम गेट के सिलेबस से प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा ये बैच जो चलेगा। तो जिन लोगों को मान लो अगर आइडिया है पहले से, तो आप है ना क्वेश्चन सॉल्व करो। बैच प्रॉपर्ली जैसे जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, या मेरे लेक्चर अगर आप देख लिए अभी तक, तो आपका रिवीजन होगा, तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, है ना। तो प्रॉपर्ली थ्योरी पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जाम्पल, फिर कुछ क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस करने को दूंगा, फिर असाइनमेंट होगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये तो है ना, ठीक है। तो जैम वाले लोग कल से इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे। जो बच्चा जैम की तैयारी कर रहा है वो इस टाइम पे ज्वाइन करेगा, जो गेट की तैयारी कर रहा है वो इस टाइम पे, डाउट जिनको होगा इस टाइम पे ज्वाइन करेगा। ऐसे तुम तीनों में ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे इन तीनों में ज्वाइन करना, तुम ज्वाइन करो। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इतना अफोर्ड कर सकते हो टाइम, तो तुम तीनों ज्वाइन करो, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी रिपीट ही होंगी, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है उसका 60 to 65% अप्रॉक्स लगा लो जैम है पूरा, मतलब पूरा जैम 65% यहाँ पे है। तो यहाँ जो बच्चा जो अटेंड करेगा, तो यहाँ भी जैम का पूरी सिलेबस कवर होगा ही, लेकिन 35% एक्स्ट्रा भी यहाँ कवर होगा, क्योंकि यहाँ 65 मार्क्स का ही वो सिलेबस है जो पूरा जैम का है। तो इस तरह से तो कोई एक कोशिश करना, एक को फॉलो करो, क्योंकि दोनों बैच में अलग अलग होमवर्क हो सकता है, अलग अलग चीज़ें चलेंगी, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बैच को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें डेफिनेशन आता है कि नहीं आता है, थ्योरम्स याद है कि नहीं है, या रिजल्ट अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंट्रेंस निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ड्राइव में बहुत असाइनमेंट है, मैं खुद भी अब भेज दिया करूँगा, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसका तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी का कुछ क्वेरी है तो बताओ। आज दिन में बहुत फ़ोन आया है, 1 मिनट भाई। हाँ मनोज, खुशी रहो बताओ। हाँ ठीक है, वो फ़ोन करिए 12 बजे रात में। हाँ हाँ, सो ठीक है ना, किसी का क्वेरी तो नहीं है ना। आगे हम लोग डाउट्स ढूंढ रहेंगे, स्पेशली नया बच्चा जो होगा
उसको अगर कुछ क्वेरी होगा तो पूछ सकता है, कोई भी जिनको कुछ क्वेरी हो आप लोगों को अगर। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे 1 जून को मेरा दूसरा बैच आएगा, तो 1 जून को मैं दूसरा बैच स्टार्ट करूंगा जैम का। तो जैम का ये दूसरा बैच होगा जिसकी टाइम होगी 6:30 to 8 PM, है ना। तो उस समय ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा। अब कोई बच्चा चारों ज्वाइन करना चाहेगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिंक ग्रुप मैंने अभी कॉमन बनाया है, अभी सेपरेट करूंगा हालांकि, लेकिन लिंक वैसे ही आएगा तो तुम सारे ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर तुम्हें अगर ज्वाइन करना, ये भी ज्वाइन करना, ये भी करना, तुम सारी क्लास लाइव कर सकते हो। लेकिन देखो सिर्फ क्लासेस करने से या सिर्फ मतलब वीडियोस देखने से नहीं होगा एग्जाम के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कितना जा रहा है ये चीज़ तब डिसाइड होगी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करना जरूरी है, ठीक है। ओके तो आगे डाउट जिन लोग है बताओ क्या डिस्कस करना है डाउट में। गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग, बताइए सुदीप्ता। हाँ सुदीप्ता। सर मैंने बुक से इंटरेस्ट इवेंट्स का डेफिनेशन पढ़ा ना, हाँ हाँ उसमें लिखा है द इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, उसके लिए एक इवेंट जरूरी है, मस्ट हैपन ऑलवेज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मिंग। ओके। इसके बाद मैंने हम्म। इसके बाद ओबीएस में रिकॉर्डिंग दूसरा स्टार्ट कर दीजिए, उसको अलग अपलोड कर देंगे।